हेलो दोस्तों, मैं वर्जेश कुमार आज फिर से आप लोग को लर्न बिग के ड्रीम्स चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम लोग देख चुके थे और इस वीडियो में हम देखेंगे विधानसभा के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़े थे। विधानसभा के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो इस तरीके से ये जो डिनोट करता है तो पूर्ण रूप से विधानसभा डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं। और विधानसभा पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जैसे विधानमंडल। और विधानमंडल को दोस्तों तीन तरीके से बांटा गया है। पहला था क्या, राज्यपाल। दूसरा था विधान परिषद और तीसरा था विधानसभा। विधानसभा के बारे में तो इस चैप्टर में हम पूर्ण रूप से विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जो ये विधानसभा का चर्चा अनुच्छेद 170 में किया गया है। विधानसभा के बारे में 170 अनुच्छेद में बताया गया है कि क्या है इसका शक्तियाँ, विधानसभा का क्या शक्ति है, क्या कार्यकाल होता है विधानसभा का और क्या योग्यता होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये विधानसभा जनता का एक निम्न सदन है और ये अस्थायी सदन है और ये जो है जनता का लोकप्रिय सदन भी इसी को बोलते हैं। जनता का लोकप्रिय सदन ये जो है विधानसभा को ही हम लोग बोलते हैं। ये अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि संरचना सीट को कैसे किस तरीके से डिविजुअल किया गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले संरचना देखते हैं यहाँ क्या कैसे है। तो संरचना देखते हैं। तो इस संरचना में इसमें जनसंख्या के आधार पर सीटों को दिया गया है। अब जनसंख्या की बात किया जाए तो क्या कंटिन्यू में ये जो जनसंख्या इसके बारे में बताया गया है? नहीं दोस्तों। तो ये जनसंख्या जो रखा गया है, इस सीट को आरक्षण जनसंख्या को पैमाना लिया गया है। जनसंख्या का पैमाना लिया गया है। तो ये जनसंख्या 1971 के अनुसार दिया गया है। जनगणना 1971 पैमाना को रखा गया है जनगणना को। और ये 84वां संविधान संशोधन द्वारा इसको सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या 500 रखा गया है, जबकि इसमें न्यूनतम सीटों की संख्या 60 रखा गया है। न्यूनतम सीटों की संख्या 60 रखा गया है। जिसमें से दोस्तों सबसे अधिकतम सीटों की संख्या बात किया जाए कि विधानसभा में सबसे अधिकतम सीटों की संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या है, यहाँ सीटों की संख्या 403 है। सीटों की संख्या 403 रखा गया है। जबकि अपवाद में कुछ राज्य ऐसे भी है जो कि अपवाद में है, जो कि पहला गोवा, सिक्किम और मिजोरम। जहां की गोवा की सीटों की संख्या 40 रखा गया है, जबकि सिक्किम की सीटों की संख्या 40 रखा गया विधानसभा में, जबकि इसको सीटों की संख्या 32 दिया गया था। यानी कि 1971 में जनगणना के अनुसार इन लोगों को सीटों की संख्या दिया गया, जबकि गोवा के ये अपवाद में ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनका सीटों की संख्या 60 से कम है। अपवाद में 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीटों की संख्या क्या दिया गया है,
ये गोवा को 40 दिया गया है और सिक्किम को 40 दिया गया है, जबकि मिजोरम को 32 दिया गया है। अब दोस्तों जहां तक बात करें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को सीटों की संख्या 70 रखा गया है, जबकि पांडुचेरी में सीटों की संख्या 30 रखा गया है। इस तरीके से कुछ इसका सीटों की संरचना है। जबकि ये देखते हैं इसका चुनाव कैसे होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है चुनाव। इसका चुनाव जो होता है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौम मताधिकार द्वारा होता है, अधिकार द्वारा इसका चुनाव होता है। यानी कि जनता जो है इसका सभी अपना मत देकर, जो भी जिनका उम्र 18 प्लस है वो अपना मत देकर इसमें चुनाव विधानसभा में सदस्य का चुनाव करते हैं। अब एक दोस्तों और, जब हम 1971 के यहाँ देखें कि 84वां संविधान संशोधन द्वारा तो ये विधानसभा में सीटों की संख्या फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि 2026 तक सीटों की संख्या यही रहेगा और 2026 के बाद सीटों की संख्या विधानसभा में चेंजिंग आ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें आरक्षण क्या दिया गया है। विधानसभा में आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण क्या क्या दिया गया है। आरक्षण का बात किया जाए तो अनुच्छेद 332 में बताया गया है इसमें सीटों की संख्या। और एक और देखते हैं अनुच्छेद 333 में बताया गया है कि इसमें जो है एक एंग्लो इंडियन होगा, एक एंग्लो इंडियन होगा। ये 333 के द्वारा बताया गया था। अब जहां तक कि देखते हैं कि अनुच्छेद 332 की बात किया जाए तो इसमें SC/ST को मान्यता दिया गया है। SC/ST को मान्यता दिया गया है कि ये भी है अनुच्छेद 332 के अंतर्गत ये राज्यसभा का विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं। अब कार्यकाल की बात किया जाए तो इसका कार्यकाल देखते हैं दोस्तों। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत विधानसभा में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अगर विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है लागू होता है और अगर ये बहुमत खो दे तो ये विधानसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। इस तरीके से इसका कार्यकाल देखें कि कार्यकाल तो फिक्स है 5 वर्ष का, लेकिन अगर बीच में ये बहुमत खो देता है तो ये जो है बहुमत खो देने पे ये विधानसभा को भंग हो सकता है। अब दोस्तों देखेंगे कि इसका योग्यता क्या होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा के सदस्य बनना चाहे तो क्या योग्यता होना चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए।
तो सबसे पहले योग्यता में देखते हैं। योग्यता में हर बार हम पढ़े थे कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक हो, ऐसा नहीं है कि वो जन्म से ही नागरिक हो, उसे नागरिकता मिलना चाहिए, भारत का नागरिकता मिलना चाहिए। सेकेंड नंबर है कि उसका आयु 25 वर्ष हो, 25 वर्ष पूरा कर चुका हो, पूरा हो। और थर्ड क्या है कि वह पागल या दिवालिया घोषित न हो। पागल या दिवालिया घोषित न हो, यानी कि उसे पागल घोषित या दिवालिया घोषित न किया गया हो, तो वो जो है विधानसभा की सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता है। यह है आपका योग्यता। अब दोस्तों देखते हैं राज्य में। राज्य में ही राज्य को टू तरीके से बांटा गया है। इसमें रखा गया है एक विधान परिषद और एक विधानसभा। अब इसमें एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अध्यक्षता करने के लिए, किसी भी पार्टी की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का नॉमिनेट किया जाता है, जो कि इसमें एक अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष रहता है और इसमें भी एक अध्यक्ष रहता है और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। इसमें भी एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जो कि अगर अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहे, त्याग पत्र देना चाहे, तो इसमें अध्यक्ष देगा त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष देगा त्याग पत्र अध्यक्ष को। अब जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कार्यकाल की बात किया जाए तो इसका भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि इसका कुछ ये कार्य है कि ये जो होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। सभा के प्रति होता है। जहां तक की बात किया जाए धन विधेयक को, तो धन विधेयक हमेशा विधानसभा में पेश होता है। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में पेश होता है। तो इस तरीके से हम ये इस चीज को देखे जाए कि जबकि बिल जो होता है विधेयक पेश करता है और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इस तरीके से इस विधानसभा चैप्टर में हम लोग इस सारा चीज को देखें कि इसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो होता है एक निम्न सदन है और ये एक अस्थायी सदन रहता है और ये जनता द्वारा एक लोकप्रिय सदन भी हम विधानसभा को बोलते हैं। जिसका संरचना के बारे में जहां तक देखें कि ये जनसंख्या को इसमें पैमाना दिया गया है और वो जनगणना 1971 के जनगणना के अनुसार 84वां संविधान संशोधन द्वारा जनगणना को पैमाना लिया गया है, जो कि इसमें अधिकतम सीटों की संख्या 500 दिया गया है, जबकि न्यूनतम सीटों की संख्या 60 दिया गया है, जो कि कुछ राज्य अपवाद में रखे गए हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम,
ये जो राज्य है इसमें सीटों की संख्या कम दिया गया है। उस समय इनका जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम था, जिसके कारण इनका सीटों की संख्या गोवा का 40 और सिक्किम को 40, जबकि मिजोरम को 32 दिया गया है। जबकि दोस्तों हम लोग बात किया जाए, जहां तक बात करते हैं कि ये जो यूपी का सबसे अधिक सीटों की संख्या कहाँ दिया गया है, तो यूपी को 403 सीट दिया गया है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो दिल्ली को 70 सीट, जबकि पांडुचेरी को यहाँ तक की 30 सीट दिया गया है दोस्तों। अब चुनाव की बात करते हैं एक बार। तो चुनाव को देखिए, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, जनता के द्वारा होता है, और सार्वभौम मताधिकार द्वारा इसका जो चुनाव होता है दोस्तों। और जहां तक के आरक्षण की बात किया जाए तो आरक्षण की अनुच्छेद 332 में SC/ST को आरक्षण दिया गया है विधानसभा में, जबकि अनुच्छेद 333 में एक एंग्लो इंडियन होगा, ये आरक्षण दिया गया है। अब कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि 356 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन अगर आ जाए और अगर विधानसभा में कोई भी सदस्य अपना बहुमत खो दे तो ये जो है भंग हो सकता है, विघटित हो सकता है और इसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। इस तरीके से हम इसके योग्यता के देखें कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, इसका उम्र 25 वर्ष पूरा कर चुका हो और ये किसी प्रकार के पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। और राज्य में देखें कि राज्य में 2 तरीके से विजुअल था, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। तो विधानसभा के नीचे इसके अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। अगर अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो अध्यक्ष को देते हैं। उसी तरीके से सेम क्राइटेरिया विधानसभा में है। अगर इसका अध्यक्ष की कार्यकाल की बात किया जाए तो सेम इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और धन विधेयक हमेशा ये विधानसभा में पेश होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को रिकॉल किए, और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले जाए। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, बाय बाय।